हय्या अलल फलाह। मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व एहसान है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से उनके अच्छे वाक़यात हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 4 प्रोग्राम हो चुके हैं। नंबर 1 उनका फ़लस्तीन से मिस्र आना, नंबर 2 फ़लस्तीन से मिस्र आना और मिस्र में अज़ीज़ मिस्र के घर से जेल जाना, और नंबर 3 जेल से रिहाई पाकर के बादशाह के दरबार तक रसाई होना, और नंबर 4 फिर भाइयों का मिस्र फ़लस्तीन से आकर के मिस्र में मुलाकात होना। यहाँ तक हो गए थे। अब आखिरी जो है आज वाक़या है कि पूरी फैमिली की मुलाकात कैसे हुई, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ तक जो है रुके थे आयत नंबर 87 तक, कि उनके वालिद ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, या बनिया ज़बू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीही वला तयस्सू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययस्सु मिन रौहिल्लाह इल्लल क़ौमुल काफ़िरून। ऐ मेरे बेटे, जाओ और यूसुफ़ को तलाश करो और उसके भाई को भी तलाश करो, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं। तो जाओ, गल्ला भी लेकर के आओ और उसको किसी तरह तलाश करके लेके आओ। तो फिर सारे भाई लोग गए। अब तो समझ जाइए कि ये 11वां-12वां साल हो गया था, तो पूंजी वगैरह भी जो है नहीं बचा था, क्योंकि आखिरी पूंजी जो है गल्ला के अलावा क्या रहता, भेड़ बकरी। लेकिन अगर बारिश ही नहीं होगी तो फिर सब्ज़ा कैसे उगेगा? घास फूस के लिए भी तो जो है कम से कम बारिश चाहिए, तो भेड़ बकरी उसको चराएंगे तो गोश्त होगा। अब जब घास ही नहीं है, बारिश ही नहीं है, तो भेड़ बकरी भी जो है वो पानी की वजह से, हरियाली की वजह से मर रहे हैं। तो इस लिहाज से बिल्कुल हालत ख़राब थी और जो है भूखमरी की हालत हो गई थी। तो जो भी इन लोगों से बचा कुचा था वो लेकर के पहुँचे। अब अल्लाह तबारक व तआला तबसरा करते हैं कि फ़लम्मा दखलू अलैहि, तो जब ये सारे भाई लोग अब फिर आए अब्बा के कहने के ऊपर, तो क़ालू, उन्होंने कहा, या अय्युहल अज़ीज़ क़द मस्सना व अहलना ज़ुर, कि हमें और हमारे घर वालों को बहुत मुसीबत लाहिक हो गई। वजेना बिबज़ाअत मुज़्दातिन, और हम लोग बहुत हकीर से कीमत लेकर के आपके पास आए हैं। तो फ़औफ़िन लल कैला व तसद्दक़ अलैना, तो आप इस हकीर से कीमत के बदले में पूरा लेकिन गल्ला दीजिए, और हो सके तो कुछ खैरात भी दीजिए। इन्नल्लाह यज़्ज़िल मुतसद्दिक़ीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला खैरात देने वालों को बदला अता करता है। तो अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का यहाँ पर कलेजा फट गया कि जब आदमी जो है, जो अपने आप को गुरूर में मुब्तला था कि हमसे सुपीरियर कोई नहीं, हमसे बढ़कर कोई नहीं, और हसद की आग में जल रहा था, जिसके वजह से अपने भाई को जो कुआं में फेंक दिया, अब वो आदमी इतने लजाजत पे आ गया है कि कहता कि खैरात दे, और खैरात के लिए हाथ बढ़ाने पे मजबूर है। तो अब यहाँ तक आ गए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लगा कि अब जो है इनसे और मज़ीद मजाक करना अच्छी चीज़ नहीं है, तो अब जो है डिस्क्लोज़ कर दिया जाए। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्नका औफ़न गैर मुतसद्दिक़ इन्नल्लाह यज़्ज़िल मुतसद्दिक़ीन क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़, कि क्या तुम लोग जानते हो कि तुमने यूसुफ़ के साथ क्या किया था? इज़न तुम जाहिलून, जबकि तुम लोग नादान थे। तो जैसे उन्होंने जो है स्ट्राइक किया, उनको जो फ़ौरन क़ालू इन्नका लअन्ता यूसुफ़, तो सारे भाइयों ने कहा क्या आप यूसुफ़ हैं? तब उन्होंने कहा क़ाल अना यूसुफ़, हाँ मैं यूसुफ़ हूँ, वहाज़ा अख़ी, और ये मेरा भाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों पे एहसान किया है। इन्नहु मन यत्तक़ व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िअ अजरल मुहसिनीन, अब बेशक जो कोई जो है तक़वा की रविश इख्तियार करता है और सब्र का मुज़ाहरा करता है, तो अल्लाह ताला उनके जो है अज्र को ज़ाय नहीं करता है। तब सारे भाइयों ने कहा लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातीन,
कि यकीनन अल्लाह ताला ने आपको हम लोगों पर तरजीह दिया है और हम लोग ख़ताकार थे कि आपसे हसद कर रहे थे। कि अब अल्लाह तबारक व तआला को किसी को नवाजना चाहे तो अब लोग चिढ़ करके क्या कर लेगा। तो फिर जो है उन लोगों को डर लगा कि अब पता नहीं ये तो बहुत पावरफुल हैं और हम लोग जो अजनबी में हैं और हम लोग जो इनके साथ जो है कुआं में फेंक दिए थे, तो अब ये बदला लेंगे एक एक से, क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व थे उस वक्त। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज आप लोगों पर कोई गिरफ्त नहीं मेरे तरफ से, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, यग़फ़िरुल्लाह लकुम, और अल्लाह ताला भी आप लोगों को माफ़ करे। तो इस तरह से जो है वो सब लोग जो है भाई लोग जो है मिलजुल लिए और फिर अपने तरफ से गलती माफ़ कर दी। अब यही सेम हिस्ट्री रिपीट हुई है हज्जतुल विदा में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है जब पूरा गलबा हो गया है और फ़तह मक्का के रोज़ सारे मुशरिकीन को बुलाएं और फिर हरम में खुतबा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बोले कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो सब ने कहा कि आप शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं, तो आपसे शराफती की उम्मीद की जा सकती है। तो आप सल्लम ने सेम यही जुमला जो है रिपीट किए कि आज मैं वही कहूँगा जो यूसुफ़ ने, यानी मेरे भाई यूसुफ़ ने अपने भाई से कहा था ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि जाओ आज तुम लोगों पर कोई गिरफ्त नहीं, फ़अंतुम तुलक़ा, तुम सब आज़ाद। तो अब ये जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी जो हिजरत से पहले सुनाई जा रही थी वो सिमिलरिटी दिखाई जा रही थी कि भाइयों ने जो है कुआं में डाल करके सोचा कि जो है मुसीबत से निजात पा जाएंगे, तो फिर उनके साथ क्या हुआ। तो तुम लोग भी इनको हिजरत में मजबूर कर रहे हो कि मक्का से चले जाएंगे तो हमारी मुसीबत टल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो जिस तरह जो है यूसुफ़ के भाइयों को यूसुफ़ के पास बेबस होकर के जो खड़ा होना पड़ा, तो एक दिन तुम लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा इनके पास। तो ये अल्लाह ताला ने एनालॉजी पहले ही जो है। अब उसके बाद जो है भाइयों से पूछे होगे कि अब्बू का क्या हाल है, अम्मी का क्या हाल है, तो उन्होंने कहा होगा कि वो तो हर वक्त यूसुफ़ आप ही का नाम लेते रहते हैं, इतना गमज़दा है कि समझिए कि आँख की रोशनी तक चली गई और अपने आप को भुला लिए हैं। कहा अच्छा ये बात है, तो कहा हाँ। तो कहा कि आप लोग जाइए और आप पूरी फैमिली को यहाँ ले आइए और यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। तो कहा अब्बू को तो एकदम बूढ़े हो गए हैं, आँख की रोशनी भी नहीं है। तो उन्होंने अपना शर्ट उतार के दिया और बोले कि जाइए, और जैसे ही इसको जो है अब्बू के आँख पे लगाएंगे तो रोशनी लौट आएगी। कहा अच्छा ऐसा होगा, कहा हाँ। तो काफ़िला रवाना हुआ कि जाइए आप पूरे सामान के साथ, बैग एंड बैगेज के साथ यहाँ आ जाइए, यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। अब जैसे ही मिस्र से काफ़िला रवाना हुआ है कि याकूब अलैहिस्सलाम के घर में अभी तो बेटे सब तो इधर हैं, लेकिन बीवियाँ वगैरह बच्चियाँ वगैरह होंगी, तो उनसे बोलने लगे इन्नी लाजिद रिह यूसुफ़, कि मैं यूसुफ़ के जो है खुशबू महसूस कर रहा हूँ। लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम लोग ये ना कहोगे कि आप सठिया गए। हम जैसे बोलेंगे कि यूसुफ़ की खुशबू आ रही है तो आप ये कहेंगे 25-30 साल के बाद आपको यूसुफ़ की खुशबू आ रही है, तो तुम लोग बोलोगे तुम सठिया गए हो, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा तल्ला है, वाकई में आप जो है पुराने ही खब्त में मुब्तला हैं, कहने की क्या बात है। लेकिन हुआ वही कि फलम्मा अंजाल बशीर अलकाहु अला वजी फ़रतद बसीरा, लेकिन जब खुशखबरी सुनाने वाला काफ़िला आया है और उसने जो है कमीज़ को आँख पे डाला है तो रोशनी लौट आई। तो लौट आई तो फिर जो है याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलम, कि क्या मैं नहीं कहता था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते हो। कि उनको मालूम था कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब दिखाया है और नबूवत का वारिस जो है मिलाना है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है गायब हो जाए। तो सारे भाइयों ने जो है माफ़ी मांगने लगे कि माफ़ कर दीजिए और अल्लाह ताला से जो है मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अनकरीब मैं दुआ करूँगा, अभी नहीं करूँगा। यानी अभी तो यूसुफ़ की ख़बर आई है ना, मुलाकात नहीं हुई है, मुलाकात होने के बाद सब ठीक ठाक होंगे तब मैं कर दूँगा, अभी तो नहीं करूँगा। तो सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, अनकरीब मैं कर दूँगा, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से जो है पूरा बैग एंड बैगेज के साथ जो है ये पूरा काफ़िला फ़लस्तीन से मिस्र के लिए रवाना हुआ। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह को ख़बर किए होंगे कि मैं चाहता हूँ कि जो है मेरे फैमिली को क्या करूँ। तो उसने कहा कि आप बुला लीजिए सबको। तो बोले कि वो लोग तो देहाती ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। तो बोले कि तुम पूरे मिस्र में जहाँ जाओ फैमिली शिफ्ट करो, कोई मसला नहीं।
तो जो नील का जो पूरा डेल्टा वाला एरिया है बेहतरीन फर्टिलाइज वाला, वो एरिया में कहा कि आप लोग शिफ्ट कर जाइए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं बुला लेता हूँ पूरी फैमिली को। तो बादशाह ने ऐसा लगता है कि कहा होगा कि जब आए तो तुम मुझे बताना, तो मैं थोड़ा सा जो है बेहतरीन इस्तकबालिया प्रोग्राम देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे यूसुफ अलैहिस्सलाम से। तो ताकि तुम्हारे ख़ानदान की निगाह में भी तुम्हारे क्या वक़्त है थोड़ा ज़ाहिर किया जाए। तो जिस रोज़ पहुँचने वाले होंगे तो बताना, तो मैं थोड़ा एक प्रोग्राम तुम्हारे लिए, तुम्हारे समझिए कि इसमें शान में मैं कर दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो समझ जाइए कि एक स्टेडियम में एक बड़ा सा प्रोग्राम जो है उसने सजाया। अब ये चूँकि वो भी जो ख्वाब की ताबीर थी उसकी एंडिंग होने वाली थी, तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में बात डाली होगी कि ऐसा करो ताकि वो ख्वाब की ताबीर शानदार अंदाज में पूरा हो। तो उसने ऐसा लगता है कि बड़े से स्टेडियम में जो है बड़ा सा एक प्रोग्राम किया। अब बादशाह ने कहा कि ये प्रोग्राम आपके लिए एक्सक्लूसिव रहेगा, मैं रहूँगा नहीं, ये पूरा आप ही आप रहेंगे। तो पूरा स्टेडियम सजाया गया, उसमें जो है तख्त वगैरह लगाया गया जैसे बादशाह का लगाया जाता है। और बादशाह ने कहा कि आज का डे आपका रहेगा, जैसे एक तरह से बर्थडे मनाते हैं तो उसी के दिन रहते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अब्बू को रिसीव करने जब बॉर्डर ही से जाऊंगा लेने के लिए, जब तक तुम लोग जो है स्टेडियम में स्टेज वगैरह संभालो, अब मैं थोड़ा सा गेट जो है बॉर्डर ही से ही करता हूँ। जैसे रहता है ना कि कोई भी अगर आप इमाम काबा को बुलाएंगे तो बम्बई एयरपोर्ट से जो रिसीव करने कोई ना कोई तो ख़ास आदमी जाएगा, फिर जहाँ पे प्रोग्राम है वहाँ तक लाना पड़ता है उसको। तो वैसे ही जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको बॉर्डर पे गया। तो फलम्मा दखलू, जब वो लोग दाखिल हुए मिस्र में, तो आवा इलैहि अबवैहि, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को अपने गाड़ी में ले लिए। अब गाड़ी में ले लिए से मुराद अपने ऊँट पर ले लिए। और लेट के बाद सारे भाइयों को बोले कि उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाह आमिनीन, और मिस्र में आप लोग दाखिल हो जाइए बिल्कुल अमन के साथ, यहाँ कोई चोर डाकू ये सब लुटेरे वगैरह कुछ नहीं है। चलिए, अब चलिए तो कहाँ चलिए, तो पहले प्रोग्राम में वहाँ पे चलिए। तो फिर जो है अपने माँ बाप को जो है अपने इस पे ले लिए। अब भाई लोग अपने अपनी सवारी पर सवार होकर के जा रहे हैं। अब वो समझिए कि स्टेडियम में भी दाखिल हुए। तो अब वालिद को तो ये था कि ठीक है ऑफिसर टाइप का होंगे, अब ये हाई लेवल होगा ये तो यकीन नहीं था। अब भाइयों को भी ये नहीं था, बस ये कि एक बेहतरीन मैनेजर स्किल है, तो बादशाह ने लगा दिया होगा कि भाई आप ही अपने हिसाब से नाम इसको डील कीजिए। लेकिन स्टेडियम में जब घुसे हैं तो रेड कारपेट बिछा हुआ है और कुर्सियां खाली होते आगे बढ़िए, आगे आगे इन्हीं को दिया जा रहा है, और आगे आइए और आगे आइए और आगे आइए। जाते जाते स्टेज पे चढ़ गए। अब भाई लोग रुक गए, तो नहीं आओ आओ और आगे आए, यहाँ तक जो है स्टेज पे चढ़ गए। स्टेज पे चढ़ने के बाद जो मैन बादशाह की कुर्सी थी, तो बादशाह तो समझिए कि उस रोज जो है छोड़ चुका था। तो अब जो है कि बादशाह की कुर्सी पे यूसुफ अलैहिस्सलाम जाके बैठ गए और वालिद को बोले कि आप आ जाइए मेरे साथ बिल्कुल। तो दाएं साइड में समझिए कि वालिद को बैठा दिए बिल्कुल, अब बाएं साइड में समझिए कि वालदा को बैठा दिए। अब भाइयों को बोले आप भी आइए। अब वो लोग भी जब स्टेज पर आए हैं और देखे कि सारे लोग ताली उली बजा दिए होंगे, तो ये लोग जो है इनका रुतबा देख करके बेसाख्ता जो है सजदे में गिर गए कि हम ये नहीं समझते थे कि इतना बड़ा रुतबा आपको मिला होगा कि मिस्र के आप ही आप। तो जब सारे लोग सजदे में गिर गए तो माँ बाप भी गिरना चाहे, लेकिन उनको तो रोक लिए कि नहीं। अब वो लोग जो है अपना सजदा करके सर उठाएं। तो फिर वालिद से कान में बोले कि अब्बू जान, ये है वो मेरे ख्वाब की ताबीर जो मैं बचपन में देखा था कि 11 सितारे और सूरज और चाँद मुझको सजदा कर रहे हैं। तो 11 सितारे से मुराद 11 भाई, और चाँद से मुराद अम्मी जान, और सूरज से मुराद अब्बा जान। तो ये सजदे ताज़ीमी जो है वो उस ज़माने में जो है वो जायज़ थी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सजदे ताज़ीमी हराम हो गया, क्योंकि पहले रिस्क लिया जा सकता था, अब इस शरीयत में लेना मुनासिब नहीं था। क्योंकि अगर उस शरीयत में अगर कोई सजदा को ताज़ीमी को जो है वो इबादती सजदा कोई बना देता तो दूसरा नबी आकर के उसको ठीक कर देता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी रसूल हैं, अगर एक मरतबा ये जारी हो जाता तो फिर कौन रसूल आता जो इसको ठीक करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना कर दिया कि सजदा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ख़ास रहेगा और किसी के लिए नहीं रहेगा। तो फिर उन्होंने जो है दुआ वगैरह किए
कि देखिए अल्लाह ताला का कितना एहसान है कि जेल से अल्लाह ताला ने निकाल करके मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया इल्म की बदौलत, और फिर आप लोगों को भी देहात से ला करके शाहाना जो है शहर में जो है लाया। और फिर लेवल हम लोगों का देखिए, बिल्कुल VIP मेहमान है हम लोग। बादशाह तो नहीं है लेकिन बादशाह से कम भी नहीं है। समझ जाइए कि जो है जिस्म पर उसकी हुकूमत है तो रूह पर हम लोगों की हुकूमत है। अब इतना कुछ नवाजने के बाद अल्लाह ताला ने जो सारा वादा वगैरह पूरा कर दिया, ख़ास तौर से वो जो वादा था जो फ़रिश्तों के ज़रिए से जो है कुआं में किया था कि एक दिन मैं ज़रूर ऐसा लाऊंगा जब तुम इस पोजीशन में होगे कि अपने भाइयों को बताओगे कि तुमने हमारे साथ क्या किया था, तो वो पूरा मामला हो गया। तब उसके बाद उन्होंने जो है एक दुआ की है, वो दुआ देखिए कितनी अहम है। तो मैं लिख दिया हूँ, रब क़द आतैतनी मिनल मुल्क, ऐ मेरे रब यकीनन तूने हमें बादशाहत अदा की। अब यहाँ पर बादशाह से मुराद क्या है? एक रूहानी इक़्तिदार, वरना बादशाह तो वो है जिसने ख्वाब देखा है। तो कहीं पे भी कुरान में आ जाए बादशाह, तो बादशाह का मतलब ये नहीं कि जो है मादर पितर आज़ाद बादशाह, इक़्तिदार के माने में भी आता, हैसियत के माने में भी आता। तो ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमें एक हैसियत से नवाजा है। वअल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, और तूने हमें बात की तह तक पहुँचने का इल्म दिया है, यानी ख्वाब की ताबीर का इल्म से नवाजा। फातिरस समावात वल अर्ज़, तो ए रब जो ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाले। तो अब यहाँ पर ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हवाला दे रहे हैं कि अल्लाह ताला तूने ये दिया और तू ये है। मांगना क्या है? मांगना असल में यहाँ है कि अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरह, तू ही मेरा वली है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अब क्या मैं मांगता हूँ आपसे कि तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, कि तू मुझे वफ़ात दे मुसलमान की हैसियत से और हमें लाहिक कर दे सालिहीन के साथ। यानी अब आखिरी जो है डर है तो वो क्या है कि ख़ात्मा बिल खैर होता है या नहीं होता है। क्योंकि असल प्रॉब्लम तो वही है कि ख़ात्मा किस पर होता है। एक आदमी है कि जो है 99 लोगों का कत्ल कर दिया है, लेकिन ख़ात्मा अगर जो है उसका खैर पर हो गया तो उससे बड़ा कोई लक्की नहीं। अब कोई आदमी है जो 99 साल इबादत किया हो और आखिर में अगर उस गुमराही में चला गया तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखें तवफ़नी मुस्लिमन, तो तू हमें वफ़ात देना एज़ ए मुसलमान। तो ये देखिए तमाम अंबिया किराम के भी जो है ये रिलीजन जो था वो इस्लाम ही था। तो ये भी कह रहा है कि हमें मुसलमान की हैसियत से ही करना। अब वालहिक़नी बिस्सालिहीन, और हमें आखिरत में सालिहीन लोगों के साथ जो है शामिल करना। तो इस लिहाज से जो है ये मैं आपके सामने लाया। अब इसके बाद जो है ये लोग रहने लगे तो 110 साल की उम्र ये इन्होंने पाई। और उसके बाद जो है इन्होंने मरते वक्त जो है एक वसीयत किए कि देखना जब तक रहना है यहाँ रहो। अब ये जब तक ये बादशाह है, इस ख़ानदान की हुकूमत रहेगी, तब तक तो ठीक ठाक चलता रहेगा। लेकिन कभी हो सकता है कि इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ बगावत हो जाए, इसकी हुकूमत चली जाए और तुम लोगों को यहाँ से निकलना पड़े। तो ऐसा करना, जब भी बनी इसराइल यहाँ से जाएगी तो मेरी बॉडी को भी यहाँ से लेके जाना, ये वसीयत कर दिए थे। क्योंकि इनके ज़माने में जो बादशाह था ना, जो ख्वाब देखा था, वो मिस्र का नहीं था, ये अरब का बादशाह था। इसको हिक्सोस किंग बोलते हैं, चरवाहा बादशाह। और ये जो है एक मरतबा मिस्र में आया और देखा कि यहाँ पर तवाइफुल मुलूकी है, आपस में लोग लड़ रहे झगड़ रहे हैं, मौका से फ़ायदा उठा करके अटैक कर दिया। जैसे यहाँ बाबर आया था, इब्राहिम लोदी को हरा करके हुकूमत कायम कर लिया, वैसे यहाँ जा करके इसने हुकूमत कायम कर लिया। इसीलिए कुरान ने जो है कहीं पे भी सूरह यूसुफ में आपको इस बादशाह के लिए फ़िरौन का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी आएगी तो बार बार फ़िरौन ने कहा, फ़िरौन ने ये जवाब दिया, फ़िरौन ने ये जवाब दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मलिक आएगा, बादशाह ने ये बोला, बादशाह ने वो बोला। तो वो जो ये बादशाह था वो नेशनल बादशाह नहीं था, ये बाहर का बादशाह था, जिसको हिक्सोस किंग बोलते हैं, चरवाहा बादशाह। तो ये भी बादशाह भी अरब था। इस वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को और ज़्यादा लाइक करता था कि ये हमारे भाई बंधु हैं। लेकिन उनको मालूम था कि जो है बाहर का जो बादशाह रहता है तो 100-200 साल 300 साल के बाद एक मतलब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट खड़ी होती है, उसको भगा दिया जाता है। जैसे मुगलिया सल्तनत, यहाँ पर एक मरतबा जो है बादशाह के हैसियत से थे, एक ज़माना आया कि चुन चुन के मारा गया। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। 200-300 साल के बाद जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट खड़ा हुआ
और फिर जो है तिब्ती बादशाह खड़ा हुआ और उसने इन लोगों को मार दिया और बनी इसराइल को गुलाम बना लिया। तो इसमें इनको मालूम था कि ये होना है, तो इन्होंने कहा कि जब भी फिर आज़ादी वगैरह मिलेगी या मिस्र छोड़ना पड़े तो मेरी बॉडी को ले जाना और वो बाबर के जगह पे, बाप दादा के जहाँ पे कब्र है वहाँ पे दफनाना। तो इसके बारे में एक हदीस है, तो मैं सोचता हूँ कि ये भी इंक्लूड कर दूँ ताकि जो है पूरा चैप्टर क्लोज हो जाए और उसके बाद शुरू करेंगे। इसके बाद तो इंशाल्लाह शुएब अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, या हो सके तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जो है 4 रसूल हैं उनको शुरू करते हैं। उसमें एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा किसी देहात में गए, तो एक बद्दू था, उसने बड़ी मेहमान नवाजी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इम्प्रेस हुए कि बड़े मेहमान नवाजी कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्रिया वगैरह अदा किए। अब बोले कि कभी आओ हमारे यहाँ भी मदीना, तो हम भी तुमको ख्याल करेंगे। तो वो बद्दू आया अपना मौका निकाल करके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अच्छे से खिलाया पिलाया खूब। तो मतलब ज़ियाफ़त के बदले में ज़ियाफ़त तो हो गई, बदला हो गया, लेकिन हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अच्छे का और अच्छा बदला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मांगो क्या मांगते। तो उसने कहा कि एक ऊँट दे दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, और तो ऊँट पे कजावा भी दे दीजिए ताकि सवारी करने में आसानी। ठीक है, और कुछ मांगो। तो 2-3 भेड़ बकरी दे दीजिए, दूध पी लिया करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, और कुछ? बोला नहीं, बस हो गया, सवारी के लिए ऊँट और दूध पीने के लिए बकरी, बस हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अरे तुमसे तो बनी इसराइल की बुढ़िया अच्छी थी जो तुमसे अच्छा चीज़ मांग रही, तू तो बस ऊँट मांगा बकरी मांगे। अब जो सहाबा किराम आसपास बैठे थे तब उनको तजस्सुस हो गया कि बनी इसराइल की बुढ़िया कौन थी जो क्या मांगी थी, जो बहुत अच्छा मांगे और आपको अभी तक याद है। तो फिर सब लोग बोले बताइए बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया यही कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है बोल के गए थे कि मेरी बॉडी को यहाँ से जब तुम लोग जाना तो लेके जाना। तो उसमें हुआ क्या कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इन लोगों को आज़ादी मिली, तो उसके बाद जो है जब काफ़िला जा रहा था तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था, यानी दरिया नील वगैरह पार कर गए। अब जो है रास्ता भटक रहे थे, अब पूरी कोशिश कर रहे हैं इधर उधर, यही हो नहीं रहा। अब फ़िरौन तो लाओ लश्कर के साथ मर गया था, तो अब उतना टेंशन नहीं था, तो आप इधर उधर जो है घूम रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रास्ता ही नहीं मिला हम लोगों को। तब जो है उन्होंने जो है अपने हवारी जो थे साथी लोग, उसमें जो आलिम लोग थे उनको बैठाए। तो बोले कि भाई मामला क्या, रास्ता क्यों नहीं मिल रहा, हम लोग को फ़लस्तीन जाना है यहाँ से, तो रास्ता भटक क्यों जा रहे हैं हम लोग। तब उन्होंने कहा कि देखिए हम लोगों के बाप दादा से बाप दादा थे, तो वो कहते आ रहे हैं कि एक वसीयत थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कि जब तुम जाना तो हमारी बॉडी को भी साथ ले जाना, और हम लोग जो है लेने जा रहे साथ में। कहा रे तब वही मामला है, तो खोजो उनकी बॉडी कहाँ पे। तो कहा नहीं बॉडी पता ही नहीं कहाँ पे। अरे इतना बड़े मिस्र में कहाँ खोजा जाए, उनकी बॉडी कहाँ ज़मीन में दफन है। तो बोले कि तुम लोग को मालूम नहीं, खाली नसीहत मालूम है। कहा हाँ मालूम है, लेकिन एक बुढ़िया को मालूम है कि वो उसको मालूम है बॉडी कहाँ पे। तो कहा पूछ के आ जाओ कहाँ पे है। कहा नहीं बुढ़िया नहीं बताती है, कहती है कि डायरेक्ट मूसा अलैहिस्सलाम को भेजो तो मैं बताऊँगा, नहीं तो नहीं बताऊँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो। तो वो बूढ़ी के पास आए, बोले कि अम्मा जान हो बताइए कहाँ पे है लाश। तो कहा नहीं बताऊँगी। कहा नहीं बताइए। तो नहीं मेरी पहले एक शर्त मानोगे तो बोलो। तो कहा हाँ, तो मैं एक चीज़ मांगती हूँ, आप देंगे तो बदले में मैं बताऊँगी, नहीं तो नहीं बताऊँगा। कहा आप मांगिए इंशाल्लाह हम देंगे। तो उसने जब मांगी वो कहे कि मैं आपसे जन्नत में आपका पड़ोस चाहती। आप तो इनका मूड ख़राब हो गया, भाई ये तो मेरे बस में नहीं है, जन्नत देना तो अल्लाह ताला का काम है, ये रसूल का काम तो है नहीं। तो इनके चेहरे पर आई तो जलाली थे ही थोड़ा सा, तो इनको गुस्सा आ गया। लेकिन अल्लाह ताला ने फ़ौरन उनको वही कर दिए कि बोलो डन मिलेगी तुमको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अल्लाह ताला ने गारंटी ले लिया। तो बोले कि हाँ तुमको मिलेगा, बोलो। तो बताइए कहाँ पे है। तो बोले कि आओ तुम हमारे साथ। तो फिर वो लेकर के आए एक तालाब के किनारे। तो बोले कि ये तालाब के अंदर जो है वो लाश, तो पानी सुखवाइए और फिर नीचे जो खोदिए तो आपको मिलेगा। तो फिर पानी जो पूरा बाहर किया गया,
फिर नीचे सुखाया गया, फिर नीचे जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की बॉडी थी, तो उसको निकाल करके फिर ले करके आया गया। तो इसके बारे में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस आदमी को, बद्दू को, कि तुमसे तो बहुत अच्छी थी वो बनी इसराइल की बुढ़िया जो तुमसे बहुत अच्छा चीज़ मांग ली, कि जन्नत में डायरेक्ट जो है नबी का पड़ोस। तो यही वजह है कि एक मरतबा जो है हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मूड में थे, बोले सल रबिया, रबिया मांगो क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं जो है जन्नत में आपका पड़ोस चाहता। बोले और कुछ? मैं कहा और कुछ नहीं चाहिए, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? तो बोले और कुछ नहीं, कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस आपका पड़ोस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर तो कसरत सुजूद से मेरी मदद करो, यानी अगर तुम मेरा जन्नत चाहते हो, पड़ोस भी चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो। फिर तुम इबादत करोगे तो फिर मेरी दुआ भी रहेगी, तो इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। तो इस तरह से जो है ये पूरी बायोग्राफ़ी मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इस अहसनुल क़सस से बेहतरीन नसीहतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।